वेलकम टू एसआर इंग्लिश इंस्टीट्यूट आरा। दिस इज आर शर्मा। आज हम लोग बीएससीबी बेस्ड 10+2 इंग्लिश सिलेबस फॉर 2023 का अध्ययन करने जा रहे हैं। यानी कि जो 2023 में आईए, आईएससी तथा आईकम्स के एग्जाम्स होने वाले हैं, उन एग्जाम्स में इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर कैसा होगा, यानी कि किस चैप्टर से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे और वो कितने मार्क्स के होंगे। आज इन्हीं बातों को मैं बारीकी से स्पष्ट करने वाला हूं। साथ ही बहुत सारे छात्रों को ये कंफ्यूजन है कि इस साल के जो एग्जाम्स होने वाले हैं उनमें ऑब्जेक्टिव पेपर में यानी ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन बनेंगे उनकी संख्या कितने होंगे, यानी 100 होंगे या 60 होंगे। तो इस बात को भी मैं जिक्र करूंगा। और यदि आप अधिक से अधिक मार्क्स उठाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन सा गेस्ट पेपर या बुक्स अभी मार्केट में सबसे ज्यादा बेहतर होगा आपको तैयारी के लिए, इसका भी मैं जिक्र अंत में करूंगा। इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक बने रहेंगे। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो लेक्चर। ध्यान, बीएससीबी 10+2 इंग्लिश सिलेबस फॉर 2023 एग्जाम्स, यानी 2023 में जो बिहार बोर्ड के 10+2 का एग्जाम्स होने वाले हैं उनका इंग्लिश का सिलेबस के जिक्र में करने जा रहा हूं। ध्यान दीजिए, जो इंग्लिश का पेपर होगा यानी जिसमें प्रश्न पूछा जाएगा वो टोटल 100 मार्क्स का होगा। 100 मार्क्स लाने के लिए आपको जो समय दिया जाएगा वो 3 आवर्स 15 मिनट्स होगा। यानी कितना? 3 आवर्स 15 मिनट्स प्रश्न यानी कि आपको टाइम दिया जाएगा। ये 100 मार्क्स के जो प्रश्न बनेंगे यानी 100 मार्क्स आप जो लाने वाले हैं, ये जो प्रश्न बनेंगे इनके 3 सोर्स हैं क्वेश्चन पूछने का। पहला सोर्स है स्टोरी ऑफ इंग्लिश पार्ट, ये पार्ट नहीं है, यानी पहला है स्टोरी ऑफ इंग्लिश, दूसरा है रेनबो पार्ट 2 और तीसरा आपका पार्ट है ग्रामर। यानी 3 पार्ट से प्रश्न पूछे जाएंगे, वहीं से प्रश्न उठाए जाएंगे। कहां से फिर से समझिएगा। रेनबो पार्ट 2 जो किताब है आपका, प्रोज और पोएट्री उसमें दिया है, और दूसरा है स्टोरी ऑफ इंग्लिश, और तीसरा है आपका ग्रामर यानी व्याकरण। ये 3 सोर्सेज हैं आपके प्रश्न पूछने का, जिनमें से 100 मार्क्स आपको लाना है उससे प्रश्न जो पूछा जाएगा, क्योंकि 100 मार्क्स के प्रश्न ही हैं। अब हम लोग जिक्र करने जा रहे हैं कि जो प्रश्न बनेंगे तो किस तरह से बनेंगे। तो ध्यान रखिए, प्रश्न जो बनेंगे 2 खंड में बनेंगे। एक सेक्शन ए में प्रश्न बनाए जाएंगे और एक सेक्शन बी में प्रश्न बनाए जाएंगे। जो सेक्शन ए में प्रश्न बनाए जाएंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप का मतलब है कि 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उनमें एक ऑप्शन को चुनना है जो सुटेबल हो। और दूसरा सेक्शन बी में जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, जिसको डिस्क्रिप्टिव पेपर भी कह सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस कह सकते हैं। उनमें आपको उत्तर जो देना होता है उसमें सेंटेंस बनाकर उत्तर देना होता है, पैराग्राफ में उत्तर देना होता है। उसमें आपको 4 ऑप्शन में से चुनने की जिक्र नहीं किया जाता है, उसमें आपको सेंटेंस बनाना होगा, पैराग्राफ बनाना होगा। नियर अबाउट आपको उसमें इंस्ट्रक्शन देगा, 60 शब्दों में उत्तर दीजिए, चाहे 100 शब्दों में उत्तर दीजिए, या 150 शब्दों में, या 200, वो आपको मैं बताऊंगा कौन कहां से कितने वर्ड्स में पूछा जाएगा। तो ध्यान दीजिए, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनमें क्वेश्चनों की संख्या जो आपको इंतजार था कि इसमें कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, तो ध्यान रखिए इनमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
और 100 क्वेश्चन में से मात्र आपको 50 ही क्वेश्चन को सोल्व करने हैं, यानी 50 क्वेश्चन को सोल्व करने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, तो टोटल कितना हुआ 50 मार्क्स हुआ। यानी 2 ऑप्शन में एक ऑप्शन को आपको उत्तर देना है, आपको आसानी से 50 मार्क्स मिल जाएगा। अब आते हैं हम कि ये 100 मार्क्स जो प्रश्न पूछे जाएंगे, इनमें किस प्रकार के, किस खंड से, किस चैप्टर से कितने मार्क्स और कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखें। क्योंकि बहुत सारे छात्र बहुत कम चैप्टर को टच किए हैं यानी अध्ययन किए हैं, तो उनके लिए बहुत समस्या हो सकता है। यानी आप यदि ख्वाब देखे हैं कि हमारा 90 प्लस आए, तो आप इतने, यदि मैं जितना चैप्टर बता रहा हूं यदि नहीं पढ़ेंगे तो आपका नहीं आएगा, क्योंकि आपको इतने चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पूछा भी है। पहला ये जो मैं प्रश्न जो बना रहा हूं या बता रहा हूं, जो कहां तक कितने मार्क्स का आएगा और कितने पर पूछा जाएगा, ये आपको प्रीवियस ईयर से लिया हूं, प्लस में इस साल का सेंटअप से लिया हूं, और हम अपने रिसोर्सेज से इंफॉर्मेशन लिया हूं जो इस साल प्रश्न बन रहे हैं। तो ध्यान रखिए, पहला ये है कि 100 मार्क्स में, तो पहला टॉपिक माने इसमें खंड होगा, यानी उसमें पार्ट होगा, वो ग्रामर का होगा। ग्रामर यानी व्याकरण का, इनसे जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे वो 60 होंगे, यानी 100 में 60 क्वेश्चन आपको व्याकरण से पूछ देगा, और बुक से जो क्वेश्चन पूछेगा वो 40 क्वेश्चन पूछेगा। यानी कि 60 मार्क्स का यहां से क्वेश्चन बना दिया, क्योंकि 1 मार्क्स, एक क्वेश्चन मीन्स 1 मार्क्स, तो 60 क्वेश्चंस और 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये दोनों को ज्वाइन करते हैं तो 100 मार्क्स हो रहा है। यानी ये दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा, व्याकरण यानी ग्रामर से और बुक से। तो सबसे पहले हम लोग व्याकरण यानी ग्रामर को स्पष्ट कर लें, उसके बाद हम लोग जिक्र करेंगे बुक से कैसे क्या क्वेश्चंस आएंगे। ध्यान रखिएगा, जो नाउन से क्वेश्चन बनेगा, ये नंबर ऑफ क्वेश्चन में 100 में से कहीं भी नंबर पर एक प्रश्न इससे पूछा जा सकता है। यानी ये 10 नंबर पर भी प्रश्न आ सकते हैं, 20, 50 कोई भी प्रश्न नाउन से पूछा जा सकेगा, न कि 1, 2 से ऐसे सीरियल में नहीं रहेगा, वो अपने अनुसार वो लेगा। तो ध्यान रखिए, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे स्पष्ट समझिएगा, 1 या 2। 1 या 2 होगा तो जितने क्वेश्चन होंगे उतने मार्क्स भी होंगे। तो स्पष्ट समझिए कि जितना मैं क्वेश्चन बता रहा हूं उतना ही मार्क्स भी हो जाएगा। प्रोनाउन से 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एडजेक्टिव से 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उतना ही मार्क्स के होंगे भी। वर्ब से 4 या 5, यानी 2-3 चैप्टर ऐसा है थोड़ा ज्यादा पूछता है, वहां से क्वेश्चन लेता है, उनमें एक चैप्टर आपको वर्ब भी है, इससे 4 या 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उतना ही मार्क्स के होंगे। 10 से 5 या 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उतना ही मार्क्स के होंगे। वॉइस से 3 या 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उतना ही मार्क्स के होंगे। नरेशन से 3 या 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उतना ही मार्क्स के होंगे। इन्फिनिटिव से 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो 1 या 2 ही मार्क्स के होंगे। ध्यान दीजिए, इन्फिनिटिव और वेयर इन्फिनिटिव से 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उतना ही मार्क्स के होंगे। जिरंड से 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो 1 या 2 ही मार्क्स के होंगे। पार्टिसिपल से 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उतना ही मार्क्स के होंगे। मॉडल रेगुलर वर्ब से 3 या 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो 3 या 4 ही मार्क्स के होंगे। और एडवर्ब से 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उतना ही मार्क्स के होंगे। प्रीपोजिशन से सबसे ज्यादा ध्यान रखिए, प्रीपोजिशन से प्रश्न उठ रहे हैं तो 6 या 7 प्रश्न उठेंगे, तो इतना ही मार्क्स के होंगे। कंजक्शन से 1 या 2 क्वेश्चन उठ रहे हैं, तो इतना ही मार्क्स होंगे। आर्टिकल से 3 या 4 क्वेश्चन उठेंगे, तो इतना ही मार्क्स के होंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और मैं ऊपर कर देता हूं स्पष्ट आपको दिखाई दे, ध्यान रखिए। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसको आप सिंटेक्स भी कहते हैं, यानी वाक्य विचार, इससे 3 या 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इतना ही मार्क्स के होंगे। डिग्री से 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इतना ही मार्क्स के होंगे। रिमूव टू से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे 1 या 2, तो इतना ही मार्क्स के होंगे। क्वेश्चन टैग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो 1 या 2, तो इतना ही मार्क्स के होंगे। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो 1 या 2 मार्क्स के होंगे, यानी इतना ही मार्क्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेंटेंस करेक्शन 3 या 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो 3 या 4 मार्क्स के होंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस
या सिंथेसिस कहा जाता है, जो 2 या 3 वाक्यों को एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, यानी 2 वाक्यों को या 3 वाक्यों को एक वाक्य में बदलना है। तो इससे 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो कई मार्क्स होंगे। ऑड 1 आउट, ये 2-3 सालों से ऐड कर रहा है नया चैप्टर, तो इससे 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये 1 या 2 ही क्वेश्चन मार्क्स के होंगे। स्पेलिंग मिस्टेक से 3 या 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो 3 या 4 मार्क्स के होंगे। आइडियम से 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो 3 या 4 मार्क्स के होंगे। एंटोनिम 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो 2 या 3 मार्क्स के होंगे। सिनोनिम्स 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो 2 या 3 मार्क्स के होंगे। ध्यान रखिए, इतने चैप्टर को आपको कवर करने हैं। एंटोनिम हो गया 2 या 3 क्वेश्चन यानी उतना ही मार्क्स। सिनोनिम्स 2 या 3 क्वेश्चन उतना ही मार्क्स। और 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन 3 या 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो 3 या 4 मार्क्स के होंगे। और मीनिंगफुल एक्सप्रेशन ये 3 या 4 मार्क्स के होंगे, यानी कि क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उतना ही मार्क्स होंगे। ध्यान रखिए, यहाँ पर मीनिंगफुल एक्सप्रेशन का मतलब हुआ कि फिल इन द ब्लैंक दे देगा एक सेंटेंस बना करके, और उनमें 4 ऑप्शन देगा, यानी वर्ड्स दे देगा। वर्ड्स में आपको जो सुटेबल वर्ड्स होगा उस सेंस यानी सेंटेंस के सेंस के अनुसार उसमें भरा जाता है, इसलिए मीनिंगफुल एक्सप्रेशन यहाँ मैंने नाम दिया हूं। ध्यान रखिए। और ये टोटल नंबर ऑफ ग्रामर का चैप्टर हुआ 30 हुआ। क्या होता है इसमें कि कभी कभी क्या होता है कि मैंने आर्ट्स और साइंस में 27 तक पूछा, कभी 1-2 चैप्टर छोड़ देता है, और कभी होता है कि पूरा भी ले लेता है, या कभी जो 3 चैप्टर साइंस और कॉमर्स में छोड़ा, मैंने 27 चैप्टर यदि साइंस और कॉमर्स में पूछा, तो क्या करेगा कि अब आपको आर्ट्स में क्या करेगा कि इसमें आपको इसको ले लेगा, इनमें से कोई 3 गो चैप्टर या 2 गो चैप्टर छोड़ देगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि इतना भी आप ग्रामर से में कम करेगा इस बार, तो 27 चैप्टर जरूर उठाएगा, और उठाया भी है। मैं सबका प्रमाण के साथ आपको दूंगा कि ये इतने मार्क्स क्यों मैं लिखा हूं और कहां से मैं जानकारी लिया हूं। ये आप यदि थोड़ा सा भी ध्यान रखिएगा क्वेश्चन पेपर या सेंटअप का, तो वहां से आपको जिक्र यानी कि मालूम चल जाएगा। अब इतने चैप्टर को कवर यदि आप किए हैं तो मार्क्स उठेगा, नहीं तो फिर आप कहीं ना कहीं आप मिस करेंगे, क्वेश्चन छूटेगा ही। इसके लिए मैं सटीक इंफॉर्मेशन दूंगा कि कौन सा किताब है जो आपके लिए अभी सबसे बेस्ट है बिहार में, वो गेस्ट पेपर जो आपको इतने चैप्टर को कवर करा देगा, और आप अपने से भी अध्ययन कर सकते हैं। वो पूरी उसमें एकदम आसानी से दिया गया है, मैं उसके जिक्र करूंगा। तो अब मैं आ रहा हूं आपको बुक सेक्शन में। ये ऑब्जेक्टिव में जो व्याकरण पूछेगा ये 30 होगा, व्याकरण का इतने हैं, इतना आपको कवर करना है। 1-2 चैप्टर छोड़ देगा तो हम नहीं बनाएंगे, लेकिन हम पढ़े रहेंगे तभी पॉसिबल है, क्योंकि ये 30 चैप्टर में से कहीं से भी प्रश्न बनाएगा ही। आप कम से कम 27 चैप्टर उठाएगा, और उठाया है। वही मैं आपको प्रश्न भी दिखा दूंगा कि यहाँ से उठाया है कि नहीं, सब कुछ मेरे भी उपलब्ध है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, बुक से जो ऑब्जेक्टिव में प्रश्न बनेंगे वो आपको 40 क्वेश्चन, मैंने ऑलरेडी भी बताया कि 40 क्वेश्चन उठाए जाएंगे, और जो क्वेश्चन 40 उठाया जाएगा वो रेनबो पार्ट 2 से उठाया जाएगा, और वो उनकी संख्या कितना होगा, 30 क्वेश्चंस होगा, और तो 30 मार्क्स भी होगा, जिसमें रेनबो पार्ट 2 में 2 खंड है, एक प्रोज का एक पोएटिक्स है। तो हो सकता है कि 15 मार्क्स इससे उठा ले और 15 मार्क्स इससे उठा ले, या किसी में या तो इधर ये कम कर दे और यहाँ 20 मार्क्स यहाँ से उठा ले। किसी को भी अनबैलेंस करते रहता है, माने किसी में कुछ मार्क्स ज्यादा उठा लेता है, इसमें से इसमें कम कर देगा, इसमें ज्यादा उठाया तो इसमें कम कर देगा। लेकिन इस बार की एग्जाम आपका ज्यादा प्रश्न पोएट्री से उठेगा और प्रोज से कम उठेगा, ध्यान रखिएगा। क्योंकि जो इधर यानी एग्जाम यानी क्वेश्चन पेपर सेटर जो है इधर ज्यादा इधर मुख किए हैं इस क्वेश्चन पूछने में, ध्यान रखिए। तो ये हमारा 30 मार्क्स का हो जाएगा, जितने क्वेश्चन तो उतने मार्क्स। अब बच गया 40 में हमारा 10, तो 10 मार्क्स लेकर चल जाएगा स्टोरी ऑफ इंग्लिश, जो पतला वाला किताब है, अंग्रेजी की कहानी। तो ध्यान रखिएगा, इसमें भी कभी कभी क्या करता है कि 8 ही मार्क्स पूछता है, तो 2 मार्क्स बच गया, तो इसमें 32 मार्क्स यानी कि 2 मार्क्स इधर से ज्यादा बढ़ा देगा। ऐसे बैलेंस अपना करते रहता है, यानी टोटल हमारा 40 क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा और 60 क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा।
तो दोनों को हम जोड़ते हैं तो हमारा 100 क्वेश्चन हुआ। अब ये 100 क्वेश्चन में से हमको टच कितने करने हैं, 50 ना। तो आसानी से आप कोई ना कोई एक चैप्टर को, यदि न कठिन लग रहा है तो छोड़ दीजिए, क्योंकि हमको हाथ ही सोल्व करना है। इधर ज्यादा कीजिए तो इधर कम करना पड़ेगा, इधर ज्यादा सोल्व करेंगे इधर कम करना पड़ेगा। यही आपका है, कोई बाउंडेशन नहीं है कि कहां पर कितना क्वेश्चन को सोल्व करना है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अब आते हैं हम लोग सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में तो सब्जेक्टिव जो है, जिसको आप डिस्क्रिप्टिव पेपर के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखें। इसको मैंने पहले ही बताया कि ये सेक्शन बी में प्रश्न पूछे जाएगा सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में हमारा उत्तर आपको पूरे सेंटेंस बनाकर देने होते हैं। तो ध्यान रखिए, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि डिस्क्रिप्टिव कह सकते हैं या सब्जेक्टिव कहिए टाइप क्वेश्चन, तो ये 50 मार्क्स के होंगे। इसमें ये नहीं है कि 100 प्रश्न देगा उनमें से 50 सोल्व करना, ये 50 मार्क्स के जेन्युइन प्रश्न होंगे। तो 50 मार्क्स आपको इससे प्रश्न उठाने हैं। तो ध्यान रखिएगा, इन 50 मार्क्स में कितने मार्क्स हम व्याकरण से लेंगे और कितने मार्क्स बुक से प्रश्न बनेगा, तो ध्यान रखिए। तो 22 मार्क्स जो उठेगा वो व्याकरण यानी ग्रामर और कंपोजिशन से बनेगा। कंपोजिशन का मतलब हुआ वही किसी सेंटेंस को निर्माण कर पैराग्राफ में सेंटेंस में कन्वर्ट कर लिखना, वो कंपोजिशन होता है व्याकरण का इस्तेमाल कर। तो ध्यान रखिएगा, ग्रामर एंड कंपोजिशन जिसको बनावट कहते हैं, ये 22 मार्क्स उठेगा इससे, जिसमें ऐसे से प्रश्न उठाया जाएगा यानी उठेगा। तो ऐसे आपको में 5 ऐसे देगा, यानी 5 ऐसे दिया जाएगा, यानी 1 आउट ऑफ 5। इसका मतलब वो 5 ऐसे में से आपको एक ऐसे को सोल्व करना है, यानी एक ऐसे सोल्व करेंगे तो आपको 8 मार्क्स मिलेगा। मात्र एक ही ऐसे सोल्व करना है, क्लियर है। और ये ऐसे जो लिखेंगे यानी लेख लिखेंगे तो उस पर ध्यान रखिएगा, उनके वर्ड्स कितने होने चाहिए, तो 150 से 200 वर्ड्स में आपको उत्तर देने हैं। दूसरा, लेटर राइटिंग आएगा। तो लेटर राइटिंग में 2 चीज आता है, एक लेटर जो से मदर फादर के पास हम लिखते हैं, रिलेटिव के पास, और एक एप्लीकेशन आता है। तो यहां पर और कर देगा, या तो लेटर को सोल्व करें या तो एप्लीकेशन, दोनों में से एक को सोल्व करेंगे तो आपको 5 मार्क्स मिलेगा, यानी 5 मार्क्स। उसके बाद आता है आपका ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में आपको जो देता है यहां पर ये 8 यानी 5 आउट ऑफ 8, इसका मतलब 8 में से 5, यानी 8 ट्रांसलेशन होगा, उनमें 5 ही ट्रांसलेशन को बनाना है, प्रत्येक 1 मार्क्स का इसका मतलब है, तो 5 मार्क्स आपको मिलेगा। अब ध्यान रखिएगा, कॉम्प्रिहेंशन 4 मार्क्स का होगा और प्रीसिस भी 4 मार्क्स का होगा, लेकिन ये दोनों को और में कर देगा, या तो इसको सोल्व कीजिए या तो इसको सोल्व कीजिए, दोनों में से एक को आपको सोल्व करेंगे तो 4 ही मार्क्स का मिलेगा। ये यदि जोड़ेंगे 4 और इसमें से 5 और इसमें ये आपका 4 हुआ और ये 5 हुआ और 5 हुआ और 8 हुआ, ये टोटल हो जाएगा 22 मार्क्स। ध्यान रखिएगा। एक और मैं आपको लास्ट में जिक्र करूंगा इसका कंसेप्ट को। और बुक्स में आते हैं तो बुक्स में 28 मार्क्स के बुक्स से प्रश्न उठेंगे। इसमें क्या है, रेनबो पार्ट 2 से प्रश्न कितना उठाएगा सब्जेक्टिव में, तो ध्यान रखिए, एक्सप्लेनेशन देगा, लाइन को एक्सप्लेन करने के लिए देगा, प्रोज और पोएट्री से, उसमें से कोई भी किताब की एक लाइन को उठा देगा, 20 से या 2 लाइन को उठा देगा, उसके बाद उसको बोलेगा कि इसको डिटेल में बताइए कि किस चैप्टर से लिया गया है, कौन इसको लिखे, ऐसे आपको डिस्क्राइब करना होता है और उसका मतलब क्या है। तो इस तरह से एक्सप्लेन करने के लिए दिया जाएगा। तो इसमें कैसे होगा, प्रोज से जो प्रश्न आएगा उसमें 4 लाइन्स दिया जाएगा, यानी 4 ऑप्शन बनाकर A B C D, यानी 4 ऑप्शन दिया जाएगा। वो 4 लाइन में से किसी एक लाइन वाले ऑप्शन को आपको एक्सप्लेन करना है, मानिए एक के प्रश्न को सोल्व करना है और वो 4 मार्क्स का होगा। एक प्रश्न सोल्व करना है पोएट्री से, इसमें भी 4 लाइन्स दे दिया जाएगा ABCD बना करके, और इसमें से भी आपको एक ही को सोल्व करना है तो 4 मार्क्स का होगा। तो प्रोज और पोएट्री यानी रेनबो से कितना 8 मार्क्स का टोटल यहाँ प्रश्न बना रहा है, किससे एक्सप्लेन करने के लिए जब देगा। आपके सब जिक्र आपको किया गया है, जिसका मैं जिक्र करूंगा जिस किताब का, उसमें
आसानी से आप समझेंगे। देखिए क्वेश्चन आंसर यहाँ जो होगा वो भी रेनबो पार्ट 2 से होगा, और इसमें क्वेश्चन आंसर आपको जो जितना देगा वो उसकी संख्या 10 होगा और मात्र 5 ही को सोल्व करना है। यानी 10 क्वेश्चन आंसर में से यानी क्वेश्चन में से 5 ही को सोल्व करना है, और प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। तो 5 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 10, यानी क्वेश्चन आंसर 10 मार्क्स का होगा टोटल। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, आपका जो ये उत्तर देंगे तो एक क्वेश्चन जो 2 मार्क्स का हो रहा है उसका उत्तर कितने शब्द में देंगे। तो इसका शब्द निर्धारित है 40 to 50, 50 शब्द, 40 या 50 शब्द में आपको उत्तर देने हैं। समरी, हाँ ध्यान रखिएगा, यदि मान लीजिए कि आपको शब्द सेंटेंस आपको 2 लाइन में ही संतुष्ट हो गया तो दे सकते हैं, लेकिन आपको एक बाउंड्री दिया गया है, इतना देना है। ध्यान रखिए समरी। अब समरी आएगा वही प्रोज या पोएट्री रेनबो पार्ट 2 से ही समरी होता है, मैंने सारांश लिखने के लिए देगा। तो इसमें समरी में जो प्रोज होगा उनकी संख्या 3 होगा और उनमें से एक ही को सोल्व करना है, तो आपको 5 मार्क्स मिलेगा। मैंने एक ही को यानी एक को में 5 मार्क्स का आपका है दिया है। यानी पोएट्री से जो प्रश्न उठाएगा वो यानी कि समरी देगा, उनमें से आपको पोएट्री 3 देगा, उनमें से आपको एक क्वेश्चन को सोल्व करना है, तो यहाँ भी 5 मार्क्स का आपका होगा। दोनों 5-5 मार्क्स का होगा। और एक आपका यहां पर है स्टोरी ऑफ इंग्लिश, जो इससे प्रश्न बनाएगा तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश से वो आपको 3 क्वेश्चन दिया जाएगा, उनमें से भी आपको एक ही को सोल्व करना है। इसका उत्तर 100 to 120 वर्ड्स में उत्तर देने हैं, इससे 5 ही मार्क्स आपको 5 मार्क्स मिलेगा, और मात्र एक ही क्वेश्चन को सोल्व करना है स्टोरी ऑफ इंग्लिश से, जिसमें क्वेश्चन आंसर देने हैं। ध्यान रखिएगा। और एक आपको प्रश्न बनाता है वो आपको मैचिंग के लिए दे देता है। मैचिंग का मतलब होता है यहां पर ध्यान रखिए, मैचिंग का मतलब हुआ कि जो हम मैच ये प्रोज का दे देगा, यानी प्रोज का क्या होता है, तो प्रोज का हमारा राइटर का नाम दे देता है ए ऐसे दे करके, और बी यहाँ लिस्ट देगा, LIST कर देगा, यहाँ भी लिस्ट दे देगा। और आपको मैच करना है कि यहाँ पर जो उनका कहानी है यानी प्रोज है वो कौन लिखे हैं, आपको मैच करना है, करने के लिए देगा। यहाँ पर क्रम आपको अप डाउन कर देगा, माने जो इनका जो यहाँ पर प्रोज होगा उसका उत्तर यहाँ मिलेगा, किसी का A नंबर पर, किसी का B नंबर पर, ऐसे कर देगा, और वो आपको 5 मार्क्स का होगा। अब पोएट्री भी वही करेगा, ऐसा ही दे देगा A और B, यानी कि 10 मार्क्स तो आपको फिक्स है किताब के रेनबो पार्ट 2 में से उठाता है। ध्यान रखिएगा, रेनबो पार्ट 2 के सबसे पहला ही जब उठाएंगे कंटेंट में तो वहां पर दिया भी है आपको, तो वहां से प्रश्न आपको उठा देगा, ये 10 मार्क्स होगा। अब आप इनमें टोटल मार्क्स कितना उठाएगा तो आप ये समझिएगा, इन सबको यदि आप जोड़ेंगे ना, ऐसे जो मैं मार्क्स यहाँ बताया हूं, तो वो आपको मार्क्स जो जाएगा वो 28 से अधिक चला जाएगा। लेकिन क्वेश्चन पेपर में इतने मार्क्स को उठा करके देगा, इतने मार्क्स का ये होगा, और करेगा क्या, जैसे मान लीजिए ट्रांसलेशन है, इसका एक ट्रांसलेशन लेगा और एक ले लेगा आपको मैचिंग को, या दोनों को और में कर देगा, या तो वो सोल्व कीजिए ना तो ये सोल्व कर दीजिए। इस तरह से और में कर बना करके आपको सब मिला करके आपको कितना देगा, इस ओर माने इधर माने टोटल मिला करके आपको 50 मार्क्स आपको यहां से लाना है ना, यानी कि 28 मार्क्स यहां से बनाने के लिए देगा और इधर से 22, तो किसी में और कर देगा, इसका कॉम्बिनेशन ग्रामर का कॉम्बिनेशन इधर भी बना करके देगा। तो ज्यादातर आपको ज्यादा देखा गया है कि आपको ट्रांसलेशन का कॉम्बिनेशन और मैचिंग करने के लिए कॉम्बिनेशन बनाया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ध्यान रखिए, अब इन टॉपिक को ये जितने चैप्टर देखे क्या आप पढ़े हैं, यदि आप इतने चैप्टर को फॉलो नहीं किए हैं, नहीं पढ़े हैं, तो कौन सा किताब आपके लिए सुटेबल होगा। तो ध्यान रखिए, इसके लिए
मेरा खुद का किताब जो ब्रह्मास्त्र नाम से आता है, उस किताबों में इन सभी चैप्टरों को एक एक जिक्र कर कर दिया गया है। जिनको भी यदि इस किताब की आवश्यकता होगा या लगेगा कि नहीं हमको अधिक से अधिक मार्क्स उठाना है या सबसे अधिक मार्क्स उठाना है, तो आप मेरे से संपर्क करेंगे, जिसका मोबाइल नंबर दे देता हूं। आपको कहीं भी हो, बिहार में कहीं भी आपके पास किताब पहुंच जाएगा। लिख लेंगे 9262318813, 9262318813। एक है 9852804702। ये किसी पर भी आप संपर्क करेंगे, मैं आपके तक किताब भेज दूंगा। मैंने विशेष तौर की जानकारी आपको इस पर दिया जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे। और थोड़ा सा ये जाने कि इस किताब में क्या क्वालिटी है, इस किताब को भी मैं थोड़ा जिक्र कर देता हूं, तब आपको पता चलेगा कि कैसे ये आपको नंबर 1 पोजीशन पर ये पूरी किताब आपको है और कितने सुविधाएं हैं। तो ध्यान दीजिए, अभी मैं थोड़ा सा जिक्र कर देता हूं आपको इस किताब को। ज्यादा मैं हिंट नहीं दूंगा, ये वीडियो लंबा हो जाएगा। ध्यान रखिए, ये किताब आपको यहाँ ऐसे इंट्रोडक्शन है, इसका नाम है इसका नाम है ब्रह्मास्त्र। ये मेरा इंस्टीट्यूशन का नाम है, ये 7 इंग्लिश इंस्टीट्यूशन है। तो ध्यान रखिए, इस किताब में आपको हिंदी इंग्लिश सभी दिया गया है। जैसा कि मैं डायरेक्ट आता हूँ, इंट्रोडक्शन छोड़ देता हूँ, आपको किताब पहुंचेगा तो आप पढ़ लेंगे। ये मेरा एड्रेस है, यहाँ भी नंबर आपको यहाँ पर उपलब्ध है, यहाँ से भी आप ले सकते हैं नंबर। ध्यान रखिए, आपको चैप्टर्स जो होंगे, देखिए इतने चैप्टर्स हैं, प्रोज से ये चैप्टर्स हैं, इतने चैप्टर्स हैं जो किताब का रेनबो पार्ट 2 का, और पोएट्री से देखिए इतने चैप्टर्स हैं, और उनके बताया गया कि प्रोज एंड पोएट्री के लाइन जो दिया होगा एक्सप्लेनेशन करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, वो इतने नंबर पर यहाँ पर दिया गया है। समरी है, वो समरी से इतने गेस किया गया है, और जिससे कि प्रोज से के समरी और पोएट्री के समरी, इनमें से निश्चित तौर में इतने गेस किया गया, उनमें से आपको कम से कम आपको जो एग्जाम में आएगा वो आपको लगभग में आपका यदि 4 देता है तो लगभग आपको इसमें मैं 3 डाल चुका हूं। 3 आपको लड़ेगा, और इससे भी आपको 3 लड़ेगा। यदि 4 दिया तो 3 लड़ेगा ही, यह ध्यान रखिएगा। तो ये ध्यान रखिए। अब आते हैं हम आपको डायरेक्ट टॉपिक पर। यहां देखिए व्याकरण यानी ये स्टोरी ऑफ इंग्लिश के हैं, यहां पर टॉपिक है जो स्टोरी ऑफ इंग्लिश के ये टॉपिक्स हैं। जो पतली वाली किताब है, और ये जो टॉपिक इसमें ऑथर्स एंड देयर प्रोज, ये आपको रेनबो से उठाएगा। जैसा कि हम थोड़ा सा नीचे जल्दबाजी में देख लें, लेटर राइटिंग है, ये यानी कंपोजिशन को यहाँ ये बताया गया है कि कैसे क्या होगा, आपको इस किताब में जिक्र किया गया, इसका पेज नंबर भी दिया गया है। और यहाँ पर चैप्टर जो दिया गया है, देखिए जितने चैप्टर में वहां बताया, सभी चैप्टर का यहाँ पर A to Z चैप्टर जो 30 चैप्टर है, उनके पूरे के पूरे यहाँ जिक्र में कर चुका हूं। इस किताब में उपलब्ध है और लगभग आपको हिंटेड नियम भी है। अब आते हैं इसमें क्वालिटी में, कंटेंट क्वालिटी में। तो देखिए क्या क्वालिटी है इस किताब में। क्वालिटी ये है कि जैसे किताब से जो हम प्रश्न लिए हैं, ये इनमें बहुत सटीक प्रश्न लिए हैं, और इस किताब में आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेटेस्ट ऑप्शन पर यानी लेटेस्ट तैयार किया गया है, जो अभी पैटर्न पर चल रहा है। और 2009 यानी 2009 से लेकर के 2022 का आर्ट्स का भी है, कॉमर्स का भी है और साइंस का भी है, यानी तीनों का क्वेश्चन पेपर आपको और उसका सॉल्यूशन यहाँ उपलब्ध है। आप कोई किताब लेते हैं तो आर्ट्स साइंस का लेते हैं तो उसका साइंस का ही मिलता है, आर्ट्स नहीं मिल पाता है। तो इंपॉर्टेंट दोनों होता है, चाहे आर्ट्स में हो चाहे साइंस में हो, दोनों इंपॉर्टेंट बन जाता है। जो आ गया क्वेश्चन वो किसी एग्जाम में कहीं से भी प्रीवियस का उठा देता है। तो ध्यान रखिए, तो इसमें जैसे प्रश्न उत्तर, जैसे जनरल आप किताब लेते हैं तो आपका प्रश्न उत्तर जो होता है उसमें हिंदी हिंट नहीं किया गया होता है। इसमें देखिए व्हाट इज सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म, इसका हिंदी दिया गया है। यदि आपको हिंदी अंग्रेजी नहीं समझ में आया तो आपका हिंदी दिया गया सभ्यता का वास्तविक अर्थ क्या होता है, और उसका देखिए यहाँ पर आंसर दिया गया है। आंसर सब दिया गया है, जो भी कठिन वर्ड है सबका हिंदी दे दिया गया है, यहाँ हिंदी दे दिया गया है। और उसके
साथ आपको उससे आंसर की का यहाँ पर पूरा का पूरा जो यानी कि आंसर का भी हिंदी दिया गया है। ये प्रक्रिया ध्यान रखेगा ऐसे हर एक चैप्टर में किया गया है। कहीं कहीं केवल उत्तर का, कहीं आपको हर एक प्रश्नों का आपको हिंदी किया गया है, कहीं कहीं आपको ऐसा मिलेगा जिसका जो लंबा हो रहा था किताब, इसलिए कहीं उत्तर का उसको छोड़ दिए हैं हिंदी करना। बाकी आपको हर एक प्रश्न का हिंदी मिलेगा, हर साल आया भी है। इस तरह से ये चैप्टर है, देखिए ये क्वेश्चन है उसका हिंदी है, फिर इसका आंसर है उसका हिंदी है। इस तरह से आप देखिए ये क्वेश्चन है उसका हिंदी है, उसका हिंदी यहाँ किया गया है, और उसका मीनिंग भी बीच बीच में क्वेश्चन का टफ है उसको भी दे दिया गया है। आंसर दिया गया है, आंसर का भी कोई मीनिंग आपको टफ है देखिए यहाँ पर, तो यहाँ मीनिंग दे दिया गया है और उसका पूरा हिंदी दे दिया गया है। इस तरह से पूरे किताब को बनाया गया है। आप इस किताब को लेकर के आप पूरे 100 में 100 मार्क्स आप सोल्व कर सकते हैं। इसमें लेवल का क्वेश्चन उपलब्ध है, हर एक क्वेश्चन आंसर का हिंदी इंग्लिश सब दिया गया है। इस तरह से तैयार किया गया है, ध्यान रखिए। और उसी के साथ उसके नीचे देखिए यहाँ पर बहुत कम शब्दों में आपको ऑब्जेक्टिव भी तैयार किया गया है। जैसा कि हम लोग ऊपर चले गए, देखिए उसी के नीचे यानी क्वेश्चन आंसर के बाद आपको ऑब्जेक्टिव है जो ग्रुप ए में आता है। जैसा कि मैंने बताया इसका 2018 में आया है उसका प्रश्न है, उसका सोल्यूशन है। इसमें 19 में आया है उसका सोल्यूशन है। ये आईएससी एंड आईकॉम में, आईएससी आईकॉम में आया है। और देखिए 2020 एग्जाम्स आईए में जो आया है वो इसका भी हम यहाँ पर जिक्र किए हैं, उसका सोल्यूशन यहाँ आंसर दे दिए हैं। और 2020 में जो आया है वो आईए में आया था, ये आईएससी और आईकॉम में आया है, इसका भी ऑब्जेक्टिव है और उसका आंसर किए। इस प्रकार हर एक साल का आया हुआ आपको 2021 का है, 2021 का है साइंस और आर्ट्स का और कॉमर्स का। 2022 का भी देखिए आया हुआ है आईएससी और आईकॉम में। तो इसमें आईए में नहीं आया था इससे प्रश्न, इसलिए आईएससी आईकॉम का ही दिया गया है और उसका आंसर है। और थोड़ा सा प्रैक्टिस सेट और भी हम अपने से दे दिए हैं ताकि इसके अलावा यदि क्वेश्चन मैंने यदि पूछता है तो इस तरह से बनाएंगे, बहुत थोड़ा सा दिए हैं। इसी तरह भारत इज माई होम का भी क्वेश्चन है, उसका हिंदी है क्वेश्चन का। दो तरह से क्वेश्चन बन सकता है उसको बताया गया है, 2018 में आया भी है। और उसका अंग्रेजी माने उत्तर जो दिया गया है उसको बताया गया है और उसका मीनिंग दे दिया गया है। इस तरह हर एक प्रश्नों का आपको देखेंगे तो हिंदी में दिया गया है, उसका मीनिंग दिया गया है और बहुत सारा आंसर का भी हिंट दे दिया गया है ताकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा। और उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव है, हर साल का आया हुआ 22 क्वेश्चन है। इस तरह से आपको मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को बहुत आसान लगेगा और सबसे आसान लगेगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें हर एक बातों को इंग्लिश हिंदी सब कुछ जिक्र किया गया है। यहाँ तक कि समरी जो दिया गया है, ध्यान रखिएगा, जैसे मैं समरी पर जिक्र करता हूं तो समरी आपका जो पेपर माने समरी आता है उसका एक लाइन अंग्रेजी है तो एक लाइन हिंदी दिया गया है कि ताकि आप याद करने में आपको किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन ना हो। ये तो अभी चैप्टर है, हम चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये तो क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन है उसका उत्तर है, उसका हिंदी है और उसका सब ऑब्जेक्टिव है नीचे। हम जल्दी में थोड़ा सा आपको दिखा देना चाहते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। और देखिए थोड़ा देर के बाद ये सब किताब का प्रश्न उत्तर ही दिया गया है यहाँ पर और उसका सोल्यूशन सबका हिंदी आपको दिख रहा होगा हल्का, है ना। और देखिए सबका मीनिंग, एक एक वर्ड का मीनिंग आपको दिए हैं, जो मीनिंग आपको कठिन लगता है याद करने में, आप भूल जाते हैं। एक्सप्लेन करना है तो उसका भी एक्सप्लेनेशन का भी जो सेंटेंस जो पूछता है उसका भी हर एक का हिंदी दिया गया है, हर एक एक्सप्लेन किया गया है। इस तरह के क्वेश्चन पेपर आपको बनाया गया, हर एक का देखिए एक्सप्लेनेशन का जो लाइन उठाया है पोएट्री से उसका हिंदी है और उसका स्पष्ट किया गया है, उसका एक्सप्लेन कर मीनिंग के साथ सब कुछ आपको दिया गया है। अब आता है हमारा देखिए समरी। तो देखिए समरी में यहाँ जैसे भारत इज माई होम है या इसके ऊपर आपका ये दिया था आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिससे समरी है। तो इसमें क्या क्वालिटी है, एक लाइन समरी जो लिखे हैं उसका अंग्रेजी है तो उसी के ठीक सामने देखिए हिंदी भी, जैसे मान लिया पढ़ रहे हैं आपको समझ में नहीं आ रहा है, इट इज एन एसे रिटन बाय महात्मा गांधी द फार्मर ऑफ द नेशन। तो यहाँ यदि आपको समझ में नहीं है तो देखिए यहाँ हिंदी भी एक लाइन, यह है पिता महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई एक निबंध है। और उसके बाद इन दिस एसे महात्मा गांधी एक्सप्रेसेस द फ्यूचर ऑफ इंडिया इंडियन सिविलाइजेशन, इसका आपको समझ में नहीं आता यहाँ हिंदी है। इस निबंध में महात्मा गांधी भारतीय सभ्यता की विशेषताओं को व्यक्त करते हैं। तो इस तरह से पूरा इंग्लिश हिंदी समरी का एक एक लाइन का इंग्लिश हिंदी आपको दिया गया है।
जितने भी समरी है प्रोज का पोएट्री का देखिए सबका एक लाइन अंग्रेजी एक लाइन हिंदी दिया गया है। यानी इस तरह से व्याकरण से लेकर के सभी कुछ इसमें इंक्लूड किया गया है और टोटल समझिए कि मिला करके आपको 80 to 85 चैप्टर्स बन रहे हैं। ध्यान रखिएगा, यदि आप इतने पढ़े हैं तो आप उम्मीद कीजिएगा अधिक मार्क्स का, अदरवाइज मत कीजिएगा। स्टोरी ऑफ इंग्लिश है तो उसका भी यहाँ दिया गया है, हर एक प्रश्न का हिंदी दे दिया गया है, उत्तर में आपको मीनिंग भी हिंट किया गया है, इस तरह से दिया गया है। और इस तरह से आपका क्वेश्चन ये दिया गया है, प्रोज माने कविता, ये सब कवि का नाम, उनका जो प्रोज है उनके ऑथर्स हैं। अब देखिए हर साल ये आया भी है, 5 मार्क्स का आता है। और ये ध्यान रखिए पेज नंबर में बता दूं 80 पेज नंबर से आपको 5 मार्क्स और 5 मार्क्स आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ एग्जाम में उपलब्ध है। एकदम फिक्स मैं बता रहा हूँ कि आप पेपर उठाइएगा वहां पर आपको मिलेगा। देखिए यहाँ से आपको कंपोजिशन या ग्रामर सेक्शन इसको कह लीजिए, जैसे लेटर राइटिंग बताया हूँ तो लेटर राइटिंग का आपको डिफिनीशन, उसका हिंदी तो प्लस उसका टिप्स की कैसे लिखेंगे इसका जिक्र किया हूँ। इंग्लिश हिंदी दोनों में है ताकि समझने में आपको किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। तो 7 टिप्स हैं जो आपको ऐसे आसानी से लिख लीजिएगा किसी टॉपिक पर, और उसके प्रकार कितने होते हैं, उनका पाठ कैसे लिखेंगे, कैसे आप ऐसे को लिखेंगे तो आसानी से लिख पाएंगे, उनके पाठ का जिक्र किया गया है, उन सब का इंग्लिश हिंदी दोनों में जिक्र किया गया है। और यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन जो लिखा गया है वो इंग्लिश में लिखा गया है, हिंदी में भी लिखा गया है। तो इंग्लिश में यहाँ एप्लीकेशन दिए हैं, यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है इंग्लिश में लिखा हुआ तो देखिए इसका हिंदी है। इस तरह से पूरे व्याकरण का आपको इंग्लिश हिंदी और पूरा उसका आंसर की उपलब्ध है, बहुत आसान लगेगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बिहार का नंबर 1 गेस्ट पेपर आपके पास जाएगा। तब मैं खुद नहीं कहूंगा, आप खुद इस बात को कहेंगे कि अभी तक मार्केट में ऐसा गेस्ट पेपर उपलब्ध नहीं है। तो इतना ही मैं बस करता हूं। यदि आपको विशेष जानकारी